हम लोग आज देखते हैं मुख्य पाषाणकालीन स्थल देखते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग नवपाषाणकालीन देख लिए, तो अब धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें स्थल और विशिष्ट पहलू। पाषाणकालीन स्थल देखिए, बुर्ज होम आपको दिख रहा होगा। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। यहाँ क्या चीज़ विशिष्ट है उसको बारे में जानते हैं। विशिष्ट आयताकार कुल्हाड़ी। घरेलू कुत्तों को उनके मालिक के साथ ही दफना दिया जाता था। इस समय लोग कुत्ते को उनके मालिक के साथ क्या कर देते थे, मरने के बाद दफना देते थे। ठीक, फिर गुफराल आता है। गुफराल जम्मू कश्मीर का ही एरिया है। इसमें गड्ढे में बने आवास, पाषाण उपकरण और घरों के अंदर ही बने कब्रिस्तानों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये गड्ढों में रहा भी करते थे उस समय के मनुष्य वहाँ पे, और अंदर ही अपना उनका कब्रिस्तान भी था, बना दिए थे। उसके बाद है मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, ये कर्नाटक में पड़ता है आपको। यहाँ मवेशियों को चराने का प्रमाण मिला था। फिर है बुधिहल, कर्नाटक, ये भी है बुधिहल कर्नाटक। सामूहिक भोजन तैयार करना और दावत। वहाँ पे लोग सामूहिक भोजन तैयार करते थे और दावत मतलब खाने पीने के लिए दावत, निमंत्रण जिसको बोलते हैं। फिर चिरांद, चिरांद आपका बिहार में पड़ता है। यहाँ हड्डियों और विशेषकर सींगों के बने औजारों का प्रयोग के साक्ष्य मिले हुए थे। फिर है बेलन घाटी और नर्मदा का मध्य भाग। बेलन घाटी और नर्मदा का मध्य भाग पूरा पाषाणकालीन बस्तियों के तीनों चरणों का प्रमाण मिलता है। इस चीज को आप लोग विशेष तौर से देखिएगा। ये जो एरिया है बेलन घाटी आपका, ये ऐसा स्थान है जहाँ पे पूरा पाषाणकालीन के तीनों चरणों का प्रमाण, इसके बाद मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल की बस्तियों का भी प्रमाण मिलता है। मतलब पूरा पाषाण काल 3 चरण में था, और उसके बाद मध्य पाषाण काल और नव पाषाण कालीन बस्तियों का भी प्रमाण यहाँ पे मिलता है आपको। बेलन घाटी में ही कोल्डिहवा पड़ता है। इस संदर्भ में विशिष्ट है कि यहाँ नव पाषाण कालीन, ताम्र युग अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ताम्र युग और लौह युग तीनों कालों की बस्तियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ इस चीज का भी आपको मतलब बेलन घाटी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के पर्पज से। चौपानी, चौपानी मांडो बेलन घाटी। मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं, प्रारंभिक प्रमाण। मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो था सबसे पहला नवपाषाणकालीन स्थल है, जिसे पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान की रोटी कहा जाता है। बलूचिस्तान का ही एरिया है, किरथर और सुलेमान पहाड़ी है, उसी के बीच वहाँ पे गेहूं की खेती की गई थी सबसे पहले, तो उसी को बलूचिस्तान की रोटी कहा जाता है। ठीक ना। उसके बाद है आपका कोल्डिहवा। कोल्डिहवा महगढ़ा इलाहाबाद के दक्षिण में पड़ता है। गोलाकार झोपड़ी के बहुत से स्तर, साथ ही हाथ से बने बेडौल मिट्टी के बर्तनों के अलावा विश्व में मतलब पूरे दुनिया भर में विश्व में सबसे पहले चावल की खेती का प्रमाण देख लीजिए, भारत कितना महान है। उस समय विश्व में सबसे प्रारंभिक चावल की खेती भी भारत के साथ हुई है, और आजकल चावल भी सभी लोगों का मुख्य भोजन बना हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक स्थल और है। यह आपका पयमपल्ली तमिलनाडु में पड़ता हुआ है। उतनूर आंध्र प्रदेश। गारो पहाड़ियाँ ये मेघालय में है, पूर्वी एरिया में। तक्षशिला के पास कोटवार पठार पर सराय खोला, आमरी, कोटदीजी, इन संबंध में भी प्रमुख स्थल है। ये आपको नियोलिथिक मतलब नवपाषाण कालीन स्थल आपको दिखा रहा है। ये बुर्जहोम है, आप अभी देखे हैं बुर्जहोम में क्या मिला हुआ था। बुर्जहोम में कुत्ते को मालिक के साथ अपनाया गया था। तो यहाँ पे भी बुर्जहोम है। यहाँ मेहरगढ़ है, यहीं पे सबसे पहले गेहूं की खेती की गई थी। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ था। नवपाषाण कालीन का सबसे पहला नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ में ही पाया गया था। ठीक ना। फिर ये भी आप देख लीजिए कोल्डिहवा, जहाँ पे चावल की बात की गई है। चिरांद ये बिहार का एरिया है। ठीक ना। ये आपका है दाउजली हैंडिंग। ठीक ना। पयमपल्ली ये वाला स्थान आपको मिल गया। ठीक, तो ये आपका नवपाषाण कालीन साइट्स है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग अगले दिन अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।